दोस्तों आज हम पढ़ने वाले एक मजेदार टॉपिक जिसको सीखने के बाद आपको एक्सेल में कोई भी लॉजिक लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए हमने एक सैंपल डेटा ले रखा है जिसमें हमने स्टूडेंट नेम ले रखा है, उसकी कुछ मार्क्स ले रखे हैं मैथ्स में और साइंस में, अटेंडेंस हमने ले रखी है, स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन हमने ले रखा है और रिजल्ट हमने डिसाइड करना है इसके बेस पे। तो हमें इस मार्क्स के, अटेंडेंस के और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के बेस पे भी रिजल्ट डिसाइड करना है एक स्टूडेंट का कि वो पास हुआ या फेल हुआ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमने डिसाइड किया है कि यदि उसके मैथ्स में अगर 40 मार्क्स आ जाते हैं तो उसको पास डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू IF टैब प्रेस करेंगे, ये मार्क्स इफ ग्रेटर देन 40, आप देखेंगे जैसे आप कोमा करेंगे यहाँ पे, आप फॉर्मूले के नीचे आप देखेंगे लॉजिकल टेस्ट है तो B2 ग्रेटर देन 40 कोमा इफ ट्रू, यदि ये ट्रू हो जाता है तो क्या डिस्प्ले करना है हमको, पास, PASS पास। और यदि फॉल्स हो जाता है तो हमें क्या करना है, फेल, FAIL फेल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे इसके अबव 40 है तो वो पास हो गया है। सिमिलरली इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी तो उनका रिजल्ट भी हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 3 स्टूडेंट जो फेल हुए हैं। राहुल क्योंकि 40 से कम थे, 30 मार्क्स थे, इधर अर्जुन के 25 मार्क्स थे और इधर दीपा के 39 मार्क्स थे। तो तीनों स्टूडेंट फेल हुए हैं क्योंकि इसने जो हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की है। लेट्स से हम चाहते हैं कि जिसके मैथ्स में और साइंस में दोनों में अबव 40 मार्क्स हो वही पास हो, अदरवाइज वो फेल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इफ में कैसे क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं समझने के लिए, डिलीट। दोनों में भी हमें अबव 40 मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हम लगाएंगे एंड फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या करता है, एंड फॉर्मूला के अंदर आप जो भी कंडीशंस देते हो यदि वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो तो ही वो प्रूव होगा, उसका आउटपुट तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज उसका आउटपुट फॉल्स होगा। मतलब उसके अंदर यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, एक भी कंडीशन यदि गलत हो गई तो उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो उसका आउटपुट ट्रू आने के लिए सारी कंडीशन उसके अंदर ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे पास अभी 2 कंडीशन है कि मैथ्स के मार्क्स अबव 40 हो और साइंस के मार्क्स अबव 40 हो। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ये अबव 40 कोमा साइंस के मार्क्स अबव 40 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे ये इसमें अमन के लिए दोनों के मार्क्स अबव 40 है तो इसने ट्रू बता दिया। सिमिलरली इसको हम ड्रैग करेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो ये सिमिलरली देखो आप देखेंगे यहाँ प्रिया के लिए यहाँ तो अबव 40 है लेकिन साइंस के मार्क्स बिलो 40 है तो इसने फॉल्स कर दिया। एक भी फॉल्स होता है फॉल्स करेगा। यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, राहुल के लिए मैथ्स के मार्क्स में फॉल्स हो गया तो फॉल्स दे दिया। यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है तो ही फॉल्स देगा। यहाँ दोनों ट्रू है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो ट्रू दे दिया। यहाँ पे ये देखिए दीपा के लिए 39 मार्क्स बिलो 40 है तो फेल, फॉल्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू ट्रू दे दिया। तो ऐसे काम करता है एंड फंक्शन। अब इसको यूज करते हुए हम कैसे इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ट्रू फॉल्स इज नॉट रिजल्ट। हमको चाहिए कि पास और फेल में रिजल्ट आए कि या तो पास हो और जहां ट्रू हो वहां पास हो जाएगा, जहां फॉल्स हो वहां पे फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको नेस्ट करेंगे इफ के अंदर। इफ के अंदर कैसे नेस्ट करेंगे, उसके लिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इक्वल्स टू IF टैब। अब यहाँ पे जो कंडीशन हम लगाने वाले इफ की, उसके अंदर ये दोनों जो कंडीशन हम एंड के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि एंड का जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे ये रिजल्ट इफ का भी बताएगा। ये आ गया, ये हो गई इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन क्या हो गई, एंड B2 ग्रेटर देन 40 C2 ग्रेटर देन 40, ये हो गई इफ की कंडीशन। अब यदि ये ट्रू होती है, जैसा कि हमने पहले देखा था ट्रू और फॉल्स हुई थी, ये ट्रू होती है तो हमको चाहिए कि पास हो जाए, PASS। और यदि फॉल्स होती है, एल्स में फॉल्स होती है तो ये फेल हो जाए, FAIL ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे इसके लिए दोनों ट्रू हुई थी तो ये पास हो गया।
सिमिलरली हम ड्रैग करेंगे बाकी उसके लिए, तो ये फेल पास ऐसे दिखा देगा। तो ऐसे हम एंड का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं कि सारी कंडीशंस उसके अंदर ट्रू है या नहीं है। तो ये था एंड का यूज। लेट्स से हमको इसमें चाहिए कि दोनों में से, मैथ्स और साइंस के मार्क्स में से किसी भी एक के अंदर अबव 40 आ जाए तो वो पास बता देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम करेंगे और फॉर्मूले का यूज। और फॉर्मूला क्या होता है? और फॉर्मूला के अंदर जो भी कंडीशंस हम देते हैं उनमें से यदि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसका आउटपुट आएगा ट्रू। सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हुई तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा। एंड में क्या हुआ था? सारी की सारी कंडीशन ट्रू हुई तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इधर और भी अपोजिट है एंड का कि सारी की सारी फॉल्स हुई तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो ट्रू आएगा। तो उसको देख लेते हैं अपन कैसे होता है। ये इक्वल्स टू और एफ ये ग्रेटर देन 40, ये ग्रेटर देन 40, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखेंगे इन दो, ये तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया। इसी फॉर्मूले को हम ब्रेक करके बाकी सबके लिए अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रिया के लिए साइंस में मार्क्स बिलो 40 थे। एंड की कंडीशन में यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा था, आउटपुट इसका फॉल्स दिखा रहा था। बट ओवर में क्या किया इसने? एक भी मार्क्स यदि अबव 40 आ गए, जैसे कि इसमें मैथ्स के मार्क्स अबव 40 आ गए तो इसने ट्रू कर दिया। उसको अगली कंडीशन से मतलब ही नहीं है। अगली कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये ट्रू होगी तो ट्रू ही दिखाएगा। एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली आप राहुल के लिए देखिए, 30 मार्क्स आए बट फिर भी ट्रू है क्योंकि उसने नेक्स्ट कंडीशन चाहिए कि वो ट्रू हो गया। अब एक कंडीशन ट्रू होते उसको मतलब ही नहीं है बाकी कंडीशन से, वो ट्रू दिखाएगा। तो ये होता है और का काम। अब इसी को यदि हम सिमिलरली इफ के अंदर नेस्ट करके हम पास फेल कर सकते हैं, जैसा हमने एंड के लिए किया था वो भी हम कर सकते हैं। आपने देखा ही था एंड में। अभी हम चाहते हैं कि मैथ्स और साइंस में किसी एक में अबव 40 मार्क्स आ जाए और अटेंडेंस 75% से ऊपर हो। दो कंडीशन दे दी हमने कि मैथ साइंस में से किसी एक के अंदर अबव 40 आ जाए, इसका मतलब यहां पे हम और लगाएंगे एंड अटेंडेंस अबव 75% हो। उसके साथ साथ 75% से वो अटेंडेंस होनी चाहिए। मतलब ये और का जो आउटपुट आया और अटेंडेंस पे दोनों पे हम एंड लगाएंगे। तो ये कैसे करेंगे अपन? इक्वल्स टू एंड के अंदर हम लगाएंगे पहले और। पहली कंडीशन एंड की क्या रहेगी? और ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन 40, ये हो गई एंड के अंदर पहली कंडीशन। एंड के अंदर दूसरी कंडीशन क्या आएगी? अटेंडेंस ग्रेटर देन 75, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी इसको हम ब्रेक करते हुए बाकी सबके लिए अप्लाई कर देंगे। अभी आप देखेंगे यहां ट्रू है, यहां भी ट्रू है। यहां देखिए ये बिलो 40 है, ये अबव 40 है, तो ये दोनों कंडीशन का मिला के ट्रू हुआ। एंड ये अबव 75 है तो दोनों ट्रू हुए तो एंड का आउटपुट भी ट्रू आ गया। फिर फॉल्स को देखिए आप, फॉल्स में ये तो ट्रू हो गया था, इन दोनों के बीच तो हमने और लगाया था मार्क्स के बीच तो, लेकिन अटेंडेंस के साथ हमने एंड लगाया था। अटेंडेंस 75% से नीचे रह गई तो ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स मिला के भी फॉल्स हो गया। एंड में यही होता है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाता है। तो ये हो गया फॉल्स। सिमिलरली आप देखेंगे अर्जुन के लिए तो यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हो गए, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो कंप्लीटली फॉल्स आना था। तो ऐसे हम एंड का और को नेस्ट भी कर सकते हैं। इनको इफ के साथ भी हम लगा सकते हैं। अब इसके बेस पे ट्रू फॉल्स के बेस पे हम डिजिट बनाना चाहे तो इफ के साथ ही बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको अभी बता देता हूँ वापस। लेट्स से मुझे यहीं पे लगा देना है, मैं यही लगाता हूँ, दोबारा लिखने से अच्छा मैं यही लगाता हूँ। इफ के अंदर कंडीशन ये हो गई एंड और वाली, यदि ये ट्रू होती है तो पास, यदि ये फॉल्स होती है तो फेल्ड, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी आप देखेंगे पास हो गया और इसको हम ब्रेक कर, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम ब्रेक करते हुए नीचे तक लेके जाएंगे तो ये पास फेल दिखा देगा। आप देख लीजिए, कंडीशन चेक कर लीजिए। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में आप लिखिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो अगर नेक्स्ट वीडियो में, कोई बीच में एक वीडियो बना के। तो ये था इफ एंड और। अब नोट एक क्वेश्चन होता है कि लेट्स से यदि
हमको रिवर्स करना है सब कुछ। जैसे अबव 40 आया या बिलो 40 आया तो हमको उसको फेल दिखा देना है। अभी तो हम कंडीशन लगाते हैं अबव 40 की, कि अबव 40 को हम पास दिखा देते हैं, बट हम चाहते हैं कि अबव 40 को छोड़ के हम बिलो 40 वाले को फेल दिखा दें। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, उसके लिए हो जाएगा सारा काम रिवर्स। रिवर्स कैसे होगा, तो वो होगा एंड से। एंड क्या काम करेगा, नोट से, सॉरी नोट से इक्वल्स टू नोट ये ग्रेटर देन लेस देन 40। यदि ये लेस देन 40 है तो क्या दिखाएगा, इसके हिसाब से फॉल्स दिखाना चाहिए। लेट्स से नोट लगाते क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। ये लेस देन 40 नहीं है, इसके हिसाब से फॉल्स दिखाना चाहिए। B2 लेस देन 40, दिस शुड बी फॉल्स, क्योंकि 85 तो लेस देन 40 नहीं है। लेकिन हमने लगा दिया नोट, तो उसने क्या किया, इसका जो आउटपुट है उसको रिवर्स कर दिया। यदि ये फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दिया, ट्रू को हमने फॉल्स कर दिया, एंटर। सिमिलरली हम इसको ड्रैग करेंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। तो आप देखिए ये बिलो 40 है, ये ट्रू हुआ, तो ट्रू का रिवर्स करके इसने फॉल्स कर दिया। सिमिलरली आप इधर देखेंगे ये भी बिलो 40 है, ट्रू हुआ, ट्रू का रिवर्स करके इसने फॉल्स कर दिया। तो ये होता है नोट का काम। अब आपको एक होमवर्क देता हूं, इस नोट का यूज करते हुए आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, इफ एंड और नोट, इस चारों का यूज करते एक फॉर्मूला बनाएंगे रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। जैसा कि हमारा मैथ्स और साइंस के मार्क्स अबव 40, किसी एक के अबव 40 होने चाहिए, अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन लो नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन लो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो ये चारों फॉर्मूला है, इफ एंड और नोट, इन चारों का यूज करते हुए आप एक फॉर्मूला बनाएंगे रिजल्ट डिक्लेयर करने का, और वो फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं पर्सनली उसको रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कोई मिस्टेक की है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन आए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।